नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता के सेमीफाइनल कहे जाने वाले 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को 3 राज्यों में हराकर सत्ता छीन ली थी। जीत के बाद राजनीतिक विश्लेषकों का मानना था कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी है और वो राजनीति में पास हो गए हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी इसी जीत और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे कि अचानक फिर बीजेपी और कांग्रेस के टकराने का समय आ गया और इस बार बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला हुआ जींद हरियाणा में, जहां पर उपचुनाव में कांग्रेस लोकसभा का रिहर्सल करके जानना चाहती थी कि हरियाणा में उसकी क्षमता क्या है, तो बीजेपी इस उपचुनाव से ये जानना चाहती थी कि क्या लोग उसे पसंद करते हैं या नहीं। तो वही इनेलो, जो पिछले 3 महीने से अपने परिवार में ही वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे अभय और अजय चौटाला को ये जानने का मौका मिला कि कौन असली वारिस है, जिसमें इनेलो पर कब्जा अभय चौटाला का है, तो वहीं अजय चौटाला के बेटे इनेलो से अलग पार्टी बनाकर सियासत की शुरुआत कर दी। जींद विधानसभा का उपचुनाव में मतदान 2 दिन पहले हुआ और उसके बाद मतगणना हुई। विधानसभा का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा और सभी पार्टियों को इस चुनाव से जवाब भी मिल गया। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण मिड्डा ने परचम लहरा दिया और उपचुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस और जननायक जनता पार्टी जेजेपी के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए जीत दर्ज कर ली। कांग्रेस नेता और मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। बीजेपी, कांग्रेस, आईएनएलडी और नवगठित जननायक जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुके जींद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के कृष्ण मिड्डा ने 12,235 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बीजेपी उम्मीदवार को कुल 50,566 वोट मिले, जबकि जननायक जनता पार्टी के दिग्विजय चौटाला ने कमबैक किया और 37,631 वोटों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया, जबकि कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला 22,740 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। वहीं आईएनएलडी को केवल 3,454 मत ही हासिल हुए। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाने वाले रणदीप सुरजेवाला ने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि सीएम मनोहर लाल खट्टर और कृष्ण मिड्डा जी जींद के लोगों का सपना पूरा करेंगे। मुझे पार्टी की तरफ से एक जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको मैंने पूरी क्षमता के साथ पूरा किया। मैं कृष्ण मिड्डा जी को बधाई देता हूं। वहीं जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार कृष्ण मिड्डा ने कहा कि मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने पार्टी और मुझे सपोर्ट किया। ये सभी लोगों की जीत है। इस चुनाव में हमारे सामने बड़े नेता भी थे, लेकिन हमने उन्हें भी हरा दिया। हम प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई योजनाओं को लोगों के बीच ले जाने का काम करेंगे। तो वहीं बीजेपी की जीत पर सीएम खट्टर ने कहा कि ये शानदार जीत बीजेपी की निरंतर बढ़ रही लोकप्रियता को प्रकट करती है। ये जीत आने वाले लोकसभा, विधानसभा चुनावों के लिए एक इशारा है कि जनता अब बरगलाने वालों की नहीं, बल्कि विकास की राजनीति करने वालों के साथ है। ये विजय जनता का हमारी सरकार की व्यवस्था परिवर्तन की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई तथा प्रदेश भर में किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों पर मुहर है। तो वहीं हार के बाद जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार दिग्विजय चौटाला ने कहा कि मैं बीजेपी को इस जीत के लिए बधाई देना चाहता हूं। हमें ईवीएम में कई खामियां मिली। इस मामले को पहले पार्टी मीटिंग में उठाया जाएगा और फिर हम मीडिया में बात को लेकर आएंगे। जो भी हो, जिसे जीत मिली वो जश्न मना रहा है और जिसे हार मिली वो हार पर चर्चा कर रहा है।